बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। दोस्तों, पैगाम रमज़ान की एक नई एपिसोड के साथ आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर हूँ। और जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया है कि आज का मेरा टॉपिक क्या है, तो दोस्तों बगैर टाइम ज़ाया किए चलते हैं आज के टॉपिक की जानिब, क्योंकि वक्त कम है और काफ़ी बातें करनी है मुझे आप दोस्तों के साथ। दोस्तों, दज्जाल, फितने दज्जाल और मेटावर्स, इस सब का आपस में कनेक्शन क्या है, आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें तो हम लोगों को अपने आप को किस तरीके से इन सब चीज़ों से महफूज रखने की कोशिश करनी चाहिए और अपने आप को बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आज हम लोग इसके प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, तो जैसे कि आप लोगों को मैं बताता चलता हूँ कि मेरा ताल्लुक जो है वो भी टेक्नोलॉजी से है और मैं कोई एंटी टेक्नोलॉजिस्ट नहीं हूँ कि जी मैं आईटी या टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट हूँ, बिकॉज मैंने खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हुई और सारी ज़िंदगी मेरी टेक्नोलॉजी के साथ गुजरी है। तो लेकिन मेटावर्स जो टेक्नोलॉजी है, आई एम डेफिनेटली अगेंस्ट इट। ये टेक्नोलॉजी देखने में बहुत ही शानदार चीज़ नज़र आ रही है, जिसमें बहुत सारा पैसा आएगा, बहुत बिजनेस आएगा, नो डाउट इससे ये सब चीज़ें आएंगी, लेकिन इससे और क्या कुछ होने जा रहा है, हिडन एजेंडा क्या है सब चीज़ों के पीछे, उसका हम लोगों को अंदाज़ा ही नहीं है। बेसिकली दज्जाल के बारे में अगर हम बात करें तो कहा यह जाता है कि दज्जाल के पास कुछ इस टाइप के मोजज़ात होंगे, इस टाइप के अल्लाह ताला ने उसको कुछ पावर्स दी हुई होंगी जिसकी बेसिस के ऊपर वो इंसानों को बहुत आसानी के साथ गुमराह कर सकता है, उनको दीन से गुमराह कर सकता है, उनको हटा सकता है। और हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब दज्जाल आ जाए, जब दज्जाल का ज़हूर हो जाएगा, दज्जाल आ चुका होगा इस दुनिया में, तो तुम लोगों को चाहिए कि उससे बिल्कुल अपोजिट साइड के ऊपर जाओ। दोस्तों, अगर थोड़ा सा भी ईमान कमज़ोर होगा ना तो आप अनफॉर्चुनेटली उसके बहुत आसान शिकारी होगी। उसके पास टेक्नोलॉजी भी होगी, उसके पास अल्लाह की तरफ से कुछ पावर्स होंगी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से मुबारका है कि दज्जाल जब आएगा ना इस दुनिया में तो उसके साथ दो चीज़ें भी होंगी, एक आग होगी, एक पानी होगा। और वो उसी जो आग और पानी है बेसिकली वो उसी के ज़रिए जो है लोगों को गुमराह भी करने की कोशिश करेगा, क्योंकि एक साइड पर वो दिखाएगा कि ये आग है, इसके अंदर जाओगे तो ये जहन्नुम है, और मतलब नाउज़ुबिल्लाह वो अपने आप को खुदाई का दावा जो करेगा, नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह, तो उस हिसाब से वो ये सब चीज़ें साथ मिलेगी चलेगी कि एक साइड पे जन्नत दिखा रहा होगा, एक साइड पे दोज़ख दिखा रहा होगा। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है इस सिलसिले में कि जब उसके साथ एक आग होगी, एक पानी होगा, तो कोशिश करना कि उस आग के अंदर कूद जाना, क्योंकि आग दरअसल नज़र का धोखा होगी। आग दिखने में आग होगी जो कि उसके नज़दीक आग होगी, लेकिन यहाँ पर बात फिर वही वाली आ रही है दोस्तों, वही वाली बात आ रही है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया था, इसलिए क्योंकि वादानियत का इकरार किया हुआ था उन्होंने, तो उनके लिए अल्लाह ताला ने आग को गुलजार बना दिया था। तो यहाँ पर देखने में एक दुनियावी एतबार से वो आग ही होगी और वो एक जहन्नुम होगा दज्जाल का बनाया हुआ, लेकिन अगर इंसान उस आग में कूद जाएगा तो बज़ाहिर तो उसकी हालत ख़राब हो चुकी होगी, लेकिन अंदर उसके लिए वो ही एक बहुत ज़्यादा अच्छी जगह होगी। और जो बेसिकली उसके हिसाब से ठंडी जगह, जो मीठे पानी के चश्मे उसके हिसाब से होंगे, दुनियावी एतबार से तो वो इसी तरीके से चीज़ होगी कि जी वो उस पानी के अंदर जो उस जाएगा बंदा, वो जो चूज़ करेगा, जो दज्जाल की खुद साख्ता एक नाउज़ुबिल्लाह एक जन्नत होगी, तो जो वो बंदा इंसान चूज़ करेगा तो दुनियावी एतबार से तो वो बड़ा खुशबाश नज़र आएगा, लेकिन उसने अपने लिए आग चुन ली होगी। इस हदीस को अगर हम इस तरीके से भी देखें तो यूँ भी कहा जा सकता है कि दुनिया में आग चुन लो, दज्जाल की जो जहन्नुम है उसको दुनिया में चुन लो, आखिरत में अल्लाह ताला जन्नत अता करेगा। और अगर दुनिया में दज्जाल की बनाई हुई जन्नत चूज कर बैठे गलती से भी, तो आखिरत में ठिकाना जहन्नुम ही है। दोस्तों, ऐसा दौर होगा कि उसमें कहा जाता है, एक और हदीस मुबारक है कि
बंदा सुबह मोमिन उठेगा और शाम तक काफिर हो जाएगा, और अगर शाम को मोमिन होगा तो सुबह होने तक काफिर हो जाएगा। यानी कि इतनी ज्यादा शदीद किस्म का ये फितना होगा कि दीन, अपने दुनियावी फायदों के लिए दीन इंसान बेच देगा और उसको पता भी नहीं चलेगा, उसको अंदाजा भी नहीं होगा कि वो इस्लाम के दायरे से खारिज हो गया है, लेकिन उसको ये लग रहा होगा कि जी वो तो सिंपली सही रास्ते के ऊपर है। इसलिए बहुत ज़्यादा अपने ईमान को अभी मजबूत करने का हमारा पास वक्त है, मौका है, इस मौके को गंवाने मत दें। दुश्मनों ने बाकायदा तौर पे तैयारी करना शुरू कर दी है दज्जाल के लिए। दज्जाली एजेंट्स जो इस वक्त माशरे में मौजूद हैं, उन्होंने पूरी तैयारी की हुई है, लेकिन क्या हम मुसलमानों ने अपने आप को तैयार किया है दज्जाल से निपटने के लिए? हरगिज नहीं, हम लोग बिल्कुल तैयारी नहीं कर रहे, हम बल्कि दुश्मन के हाथों अभी भी खिलौना बने हुए हैं। की जानी बातें दोस्तों, टाइम बहुत शॉर्ट है मेरे पास। मेटावर्स क्या है? मेटावर्स के बारे में मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो फेसबुक का जो ओनर है उसने मेटावर्स की एक चीज आप लोगों को दिखाई है जो कि देखने में बहुत फैसिनेटिंग है। एक वर्चुअल वर्ल्ड होगी। उसके फायदे अगर बताने चाहूँ तो वो ऐसे हैं कि जी आप अपने घर में बैठे, आप चाहें तो स्विट्जरलैंड जाके सैर कर सकते हैं, आप घर बैठे पेरिस का आईफल टावर देख सकते हैं, आप घर बैठे सब कुछ देख सकते हैं, सब कुछ फील कर सकते हैं, खाली देख ही नहीं सकते हैं। लेकिन बज़ाहिर वो नजरों का धोखा होगा, क्योंकि आप अपने कमरे के अंदर अपने घर में बैठे होंगे। कहने को बहुत अट्रैक्टिव चीज लगती है, लेकिन इसके पीछे जो साजिश छुपी हुई है उसको समझने की जरूरत है हमें। मुझे जिस वक्त ये मेटावर्स निकाला गया था, मेरे दिल में उसी वक्त एक ख्याल आया था कि खुदा ना खास्ता कहीं ये इस टेक्नोलॉजी के जरिए हज की तरफ की प्लानिंग ना कर रहे हो कि भाई घर बैठे हज कर लो। मैंने उस वक्त अपने कुछ दोस्तों के साथ इस चीज को शेयर किया था, तो एक दो ने मेरे साथ इस बात को एग्री भी किया कि हाँ हो सकता है, और कुछ लोगों ने मेरा मजाक भी उड़ाया था उस वक्त कि अली कुछ भी मतलब कुछ भी बोलते हो। लेकिन दोस्तों जिस तरफ हालात जा रहे हैं उससे लग यही रहा है कि मैं जो सोच रहा था कुछ गलत नहीं सोच रहा था, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर एक वर्चुअल टेक्नोलॉजी कुछ इस टाइप की निकाली गई है जिसमें होगा ये कि जी आप हजर अस्वद को घर बैठे जो है चूम सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो ये जा उसी साइड पे मामलात रहे हैं। अल्लाह करे कि मेरा खदशा गलत हो, अल्लाह करे कि ऐसा कुछ ना हो जो मैं सोच रहा हूँ। अल्लाह करे कि हज कायम रहे, हज को वर्चुअल मेटावर्स के ऊपर ना लेके जाए, क्योंकि ऐसा कुछ होता है तो अल्लाह माफ करे, पता नहीं और क्या क्या कुछ हो सकता है अगर ये हो गया तो। दोस्तों दज्जाल के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो आपको एक ऐसी खूबसूरत दुनिया दिखाएगा, एक ऐसा खूबसूरत मंजर दिखाएगा जिसको देखकर आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। हालात कुछ और होंगे, दुनिया के अंदर चीजें कुछ और तरीके से चल रही होंगी, आप तंग आए हुए होंगे दुनिया से, लेकिन वो एक अपने आप को मसीहा कहकर आएगा इस दुनिया के अंदर, और वो जो चीजें आपको दिखाएगा उससे आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार वाह, अगर हम इसके साथ मिल जाते हैं तो हमारी तो सब चीजें जबरदस्त होने वाली हैं, हर चीज बड़ी खूबसूरत दिखने वाली है। इसलिए दोस्तों इससे पहले कि दज्जाल आए, आप लोग अपना जो राब्ता है ना उस परवरदिगार के साथ इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि आपको दुनियावी खूबसूरतियों की कोई कदर ही ना हो, मतलब आपको दुनिया की खूबसूरती कोई माने ना रखती हो, आपके लिए सिर्फ एक चीज खूबसूरती माने रखती हो, और वो क्या है? वो है आपकी आखिरत। अपनी आखिरत की तैयारी करें। उन लोगों ने आपकी दुनिया को जहन्नुम बनाने की तैयारी करना शुरू कर दी है, आप लोग अपनी आखिरत को जन्नत बनाने की तैयारी शुरू कर दें अभी। दोस्तों आज का इंसान, आज का वेस्ट, आज का मगरिब टेक्नोलॉजी के नाम पर दज्जाल की आमद का तैयारियां कर रहे हैं, दज्जाल को फैसिलिटेट करने की तैयारियां कर रहे हैं। क्या कहा जाता है कि दज्जाल जो है वो आपके प्यारों को, आपके अपनों को सामने लाकर खड़ा कर देगा और उनके जरिए आप लोगों को गुमराह करने की कोशिश करेगा। और यहाँ पर होगा ये कि इंसान उसको डिफीट करने के लिए उसको चैलेंज दे देंगे कि हाँ भाई ठीक है, तुम बेशक मेरे जो माँ बाप हैं उन लोगों को सामने लाकर खड़ा कर दो, तो वो अगर तुम्हारे बारे में कह दें तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। वो क्यों कहेंगे? वो इसलिए कहेंगे क्योंकि उनके माइंड में ये चीज़ होगी कि सिवाय अल्लाह ताला के दूसरी जिंदगी तो कोई दे ही नहीं सकता, दूसरी तरफ कोई किसी को पैदा कर ही नहीं सकता।
तो इसलिए वो उसको चैलेंज देंगे। लेकिन अल्लाह की तरफ से उसको ये इख्तियार है कि वो शयातीन को उन्हीं की शक्लों में, उनके प्यारों की शक्लों में लाकर दिखाएगा और उनसे पूछवाएगा कि हाँ भाई बताओ इसको कि जी मैं कौन हूँ। तो वो इंसान को गुमराह करेंगे कि हाँ भाई नाउज़ुबिल्ला यही अल्लाह है और इसी की इबादत करो, तो लोग गुमराह हो जाएंगे। लेकिन ये तो अल्लाह की तरफ से उसको पावर दी गई है ना, दज्जाल को कुछ पावर्स तो उसको अल्लाह की जानिब से दी गई है। लेकिन इंसान भी आज का टेक्नोलॉजी के जरिए उसकी हेल्प करने की तैयारियां कर रहे हैं। मेटावर्स उसी की एक चीज है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया। और अभी हाल ही में जनूबी कोरिया या शुमाली कोरिया, उसमें एक बहुत ही खौफनाक, मैं कहूँगा दोस्तों बहुत खौफनाक, मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी जानता हूँ ये टेक्नोलॉजी किस तरफ जा रही है। दिखने में ये टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी जानिब जाती हुई नजर आ रही है, लेकिन असल में होने क्या जा रहे हैं, दज्जाल की तैयारी कर रहे हैं। क्या है टेक्नोलॉजी, वो हुआ क्या है मैं बताता हूँ आप लोगों को। दोस्तों हाल ही में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें एक माँ को उसकी बेटी जो इस दुनिया से जा चुकी है उससे मिलवाया गया टेक्नोलॉजी के जरिए। कैसे? उसके एक वर्चुअल उसको ग्लासेस पहना दिए गए और साथ में उसके हाथों में और जिस्म पे कुछ ऐसा सूट, शायद कुछ ऐसे आलात नस्ब किए गए थे उस माँ के, ताकि वो फील कर सके हर चीज को। और उस वर्चुअल वर्ल्ड में जो एक आप कह लें कि मेटावर्स के एक छोटा सा एक टेस्ट कह लें, टेस्ट था वो, उसमें उसके सामने एक इन्वायरमेंट बनाया गया। क्या था इन्वायरमेंट? जन्नत का इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया था, एक आलम अरवा का इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया। तो बड़े खूबसूरत बाग, प्यारी प्यारी नदियां बह रही उसके अंदर, इस टाइप का वो मंजर था। उसमें उसकी हू बहू बेटी क्या एक धोखे वाली टेक्नोलॉजी के जरिए उस के सामने उसकी बेटी को लाकर खड़ा किया गया। उस माँ ने उस बेटी से बातें की, बेटी ने उसकी माँ से, अपनी माँ से एक हिसाब से बातें की और बिल्कुल रियलिटी के अंदाज में बातें की कि जी मैं आपको बहुत मिस करती हूँ, और उससे सारी ऐसी बातें की जैसे कि वाकई ही में उसकी बेटी की रूह उससे मिलने आई हो या उसकी बेटी उससे मिलने आई हो। और साथ में उसने अपनी माँ को गले भी मिली और माँ को अपनी बेटी का लम्स महसूस हुआ। सबसे ज्यादा खतरनाक बात दोस्तों यही है इस टेक्नोलॉजी की कि माँ को बाकायदा फील हुआ कि उसने अपनी बेटी को गले लगाया है, बेटी को चूमा है, उसको सब फीलिंग आई है। और आज का साइंसदान बड़ा खुश है इस टेक्नोलॉजी के ऊपर। लेकिन दोस्तों मैं इसको उस नज़र से नहीं देख रहा, मैं इस टेक्नोलॉजी की इस नज़र से देख रहा हूँ कि दज्जाल की कितनी ज़बरदस्त तैयारी चल रही है। दज्जाल के लिए तो फिर बहुत ही आसान है, शैतान भी उसके कंट्रोल में, जिनके जरिए वो वैसे करने को था, इंसान भी आज का उसकी तैयारी किस तरीके से कर रहे हैं। उस बच्ची ने अपनी माँ से यहाँ तक कहा है दोस्तों कि आप मेरे लिए परेशान ना होइए, मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ, अल्लाह ने मुझे बड़ा खुश रखा हुआ है, ये जन्नत है, यहाँ पर मैं खेलती रहती हूँ, मैं यहाँ पर ज्यादा खुश हूँ दुनिया से। और माँ को सेटिस्फाई कर दिया दोस्तों। वो माँ उसके बाद जब वो उसका इंटरव्यू वगैरह लिया गया तो माँ इतनी ज्यादा सेटिस्फाई थी कि उसने अपनी बेटी से मिली। उससे पहले वो बहुत उदास रहती थी, गमगीन रहती थी, लेकिन उसके दिल को करार आ गया। दुनिया में ये इस चीज को बहुत ज्यादा उछाला गया, कहा गया वाह जी टेक्नोलॉजी ने एक माँ को बिछड़ी हुई बेटी से इस तरीके से मिलवा के उसके दिल को सुकून दे दिया, ये कर दिया वो कर दिया। मैं और आप भी इसी चीज के ऊपर बिलीव करेंगे, लेकिन अगर इस चीज को हम ग्रेटर साइड पर सोचें तो फिर दज्जाल के लिए कितना आसान होगा लोगों को इस तरीके से गुमराह करना। दोस्तों सोचने की बात है। तो दोस्तों अभी भी वक्त है, नेक अमाल कर लो, अल्लाह की जानिब लौट आओ और दुआ करो कि मुझ समेत हम सब लोगों को अल्लाह ताला ये तौफीक दे कि हम जल्द से जल्द अपने गुनाहों की तौबा अल्लाह ताला से करें, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। दोस्तों मुझे इजाजत दीजिए, बहुत लंबी वीडियो हो गया, हमेशा बहुत लंबी वीडियो हो जाती है दोस्तों, ना चाह के भी बातें इतनी ज्यादा आपके साथ करने वाली होती हैं, क्या करें। पैगाम रमजान के एक नई एपिसोड के साथ आप दोस्तों के सामने किसी नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँगा। तब तक के लिए इस अपनेपन के साथ कि आप लोग मुझे दुआओं में याद रखेंगे और अपना बेहद ख्याल रखेंगे, मुझे यानी कि अली अहमद को इजाजत दीजिए। और जाते जाते मेरे चैनल अली फ्लिक्स को जिन दोस्तों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, और इस वीडियो को पसंद आ गई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको भी आगाही दीजिए कि दुश्मन हमारे खिलाफ क्या खेल खेल रहा है और हमें दुश्मन से बचने के लिए क्या कुछ करना चाहिए। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।